एक छोटे से गांव में एक रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी ऐसे बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। रूबी के घर में रूबी की माँ और वो दोनों एक साथ ही रहा करते थे। रूबी दूसरे के घरों में बर्तन मांज के अपने घर परिवार को चलाती थी, परंतु रूबी के साहब हमेशा रूबी को बुरी नज़र से देखा करते थे। परंतु रूबी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रूबी को पैसे कमाने थे और अपने परिवार का खर्चा चलाना था। रूबी के साहब का नाम विनोद था। विनोद की शादी हुई थी एक उर्मिला नाम की औरत के साथ, जो बहुत ही संस्कारी थी और विनोद से बहुत ही प्यार करती थी। और विनोद को हमेशा ये समझती थी कि विनोद के इतना शरीफ आदमी कोई भी नहीं है। एक दिन उर्मिला विनोद से बोलती है, ओ जी सुनते हैं, मेरे गांव से कॉल आया था। कोई था बोल रहा था कि तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। क्या उर्मिला, कोई भी फोन करेगा और तुम मान लोगी? नहीं जी, बात वो नहीं है, वो सारे डिटेल बता रहा था। और ऐसे भी कोई झूठ क्यों बोलेगा? मुझे लगता है मेरी माँ की तबीयत सचमुच खराब है और मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है 2 दिन से। मुझे जाके देखना चाहिए। ठीक है उर्मिला, परंतु मेरे खाने पीने के क्या होगा? आप चिंता मत करिए, मैं रूबी को बोल देती हूँ। रूबी आपको सवेरे शाम दोनों टाइम खाना बनाकर रख के जाएगी। ठीक है, फिर तो तुम जाओ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है जी, मैं जल्दी आऊँगी। और ये कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी बीवी चली गई, कितना राहत है। और ऐसे भी रोज एक ही खाना खा खा के थक गया था। आज रूबी का खाना भी खाऊंगा और स्वाद भी लूंगा। अगले दिन जब रूबी अपने साहब के घर काम करने के लिए आती है, तभी उसके साहब बोलते हैं, रूबी जरा यहाँ सुनना। जी साहब जी बोलिए। रूबी, तुम्हारे लिए एक काम है। उस काम के बदले तुम्हें हर महीने 20,000 रुपये मिलेंगे। क्या तुम करना चाहोगी? जी साहब जी, क्या काम करना होगा मुझे? तुम बहुत सवाल करती हो, पहले काम तो सुनो। काम बहुत ही अच्छा है और इस काम के 20,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे। क्या तुम करना चाहोगी ये काम? जी साहब जी बताइए, क्या काम करना होगा मुझे? तुम्हें जो है ये काम करना है कि मेरे साथ रोजाना रात में एक बिस्तर पे सोना है। क्या तुम्हें मंजूर है? ध्यान से, 20,000 रुपया महीना दूंगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी इससे। नहीं साहब जी, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। गरीब लड़की हूँ, हम लोग का इज्जत ही सब कुछ होता है और मैं अपनी इज्जत को नहीं लुटा सकती। साहब जी मुझे माफ़ करें। अरे यार, क्या बात कर रही हो तुम जरा सोचो, दिमाग लगाकर सोचो। 20,000 रुपये में तुम क्या क्या कर सकती हो? अरे तुम अपने परिवार का गरीबी दूर कर सकती हो। नहीं साहब जी, मैंने एक बार बोला ना कि गरीब का इज्जत ही सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ करिए। देखो रूबी, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाती है उसे मैं हासिल करके ही रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे ना पसंद नहीं है। तुम फटाफट तैयार हो जाओ और मेरे बिस्तर पे चलो। मैं तुम्हें 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। नहीं साहब जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे अपने घर चली जाओगी? मैं भी जरा देखता हूँ। और ये कहकर उसके साहब उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। साहब जी प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे ये सब नहीं करना है। साहब जी प्लीज़ समझिए बातों को, मैं गरीब हूँ, लेकिन साहब जी मैं बदचलन नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। परंतु उसके साहब उसकी एक नहीं सुनते और उसके साथ बदतमीजी करते रहते हैं। रूबी अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर अपने घर भागकर आती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है और रो क्यों रही है तू? माँ, साहब मेरे बहुत गंदे हैं, मेरे साथ गंदा काम करना चाहते हैं और बोल रहे थे कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये महीना भी दूंगा। बेटी अब क्या होगा? अब तो तुम्हारा काम भी छूट गया और हम लोग के खाने के लिए घर में भी कुछ नहीं है। बेटी इस तरह तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। रूबी की माँ बहुत देर तक अपने दिमाग से सोचती रहती है कि अब क्या होगा, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब सोच ही रही होती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो रूबी से बोलती है, बेटी तू एक काम कर, अपने साहब के पास जा और माफ़ी मांग ले उनसे
और बोल दे कि साहब जी मैं जो काम करती हूँ वही करूँगी, प्लीज़ साहब जी मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, और जाके ये सब बोल के उनसे माफ़ी मांग ले बेटी, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। अपनी माँ की बात मानकर रूबी चली जाती है अपने साहब के घर। साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी तो मेरा घर का खर्चा नहीं चल पाएगा साहब, और मेरी माँ भी भूखे रहेगी और मैं भी भूखी रहूँगी, इसीलिए साहब जी ये काम मेरे से मत छीनिए, मुझे ये काम करने दीजिए। परंतु उसके साहब एक ही बात बोलता है, देखो तुम्हें 20,000 रुपये चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए साहब जी मेरी बात मानिए, मुझे इस काम धंधा छोड़ ये किस काम पर की सख्त जरूरत है, आप जो बोल रहे हैं वो काम मैं नहीं करना चाहती हूँ। विनोद सोचने लगता है, बहुत देर तक लड़की ये तड़पाई है मुझे, कम से कम मेरे घर तो आई है। एक काम करता हूँ, इसके साथ अपनी प्यास बुझा लेता हूँ और इसे पैसे देता हूँ और काम से भी नहीं निकालूंगा, और एक बार काम हो जाएगा तो उसके बाद ये कौन सा किसी के से कहने वाली है। और ये सोचकर विनोद उसके पे टूट पड़ता है। साहब जी ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ मुझे ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए प्लीज़ सर छोड़ दीजिए मुझे। परंतु विनोद उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहाँ पे उर्मिला अचानक से आ जाती है। विनोद तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है, तुम ये क्या कर रहे हो रूबी के साथ। अरे तुमको पा गई, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही इसे बता रहा था कि पूंछा कैसे लगाते हैं। सब मैं जानती हूँ, मुझसे बहाना मत करो, मैं तुम्हें आज तक कितना शरीफ समझती थी और तुम तो एक नंबर के दरिंदे निकले, दरिंदे। बताओ मेरे पेट पीछे बेचारी इस गरीब को तड़पा रहे थे तुम। मैडम जी मुझे बचा लीजिए, ये मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं और बोल रहे थे कि तुम्हें इसके बदले हर महीने 20,000 रुपया दिया करूँगा। साहब मैम साहब मुझे बचा लीजिए। उर्मिला रूबी को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपने पति के नाम पर FIR दर्ज कर देती है। उर्मिला जी आप चिंता मत करिए, हम आपके पति को बड़ी से बड़ी सजा देंगे ताकि उसे गरीब को सताने का सही अंजाम पता चल सके कि किसी को टॉर्चर करना और किसी के साथ शारीरिक संबंध गलत मनाना कितना बड़ा अपराध है। आप रूबी जी बिल्कुल घबराइए मत, आप भी अपने घर जाइए। और इस तरह पुलिस वाला विनोद को पकड़कर जेल में डाल देती है।